राधे राधे। देव उत्थान, देव उठान एवं तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ल की यह एकादशी देव प्रबोधनी देव उठान एकादशी कहलाती है। आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक योगेश्वर भगवान विष्णु क्षीर सागर 4 मास से सैया पर शयन करते हैं। यद्यपि भगवान क्षण भर भी सोते नहीं हैं, किंतु उपासकों द्वारा यथादेह तथा दैविक की शास्त्रीय विधान के अनुसार ऐसा मान लिया गया है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी देव उठान एकादशी से जब देव जग जाते हैं तो विवाह आदि समस्त कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि को जगाने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। देव स्थानों और देवालयों को विविध प्रकार से सजाया जाता है। देव मूर्तियों का अति उत्तम श्रृंगार होता है। इस प्रकार से इसे देव दिवाली ही कहना चाहिए। समस्त धार्मिक जन इस दिन अपने घरों को भी वंदनवार, पुष्प, केला, स्तंभ आदि से सजाते हैं। समस्त घर स्वच्छ करने के पश्चात आंगन में घड़ियाँ, मिट्टी तथा गेरू से रंगोली काटते हैं। मध्य में गेरू से पोतकर देवों के लिए स्थान बनाते हैं। यहाँ पर देवों की पूजा गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, अन्य साग पात, बेर आदि से करते हैं। घृत यानी घी का दीपक जलाते हैं। पहले इस स्थान को सुंदर रंगी हुई डलिया से ढके रखते हैं और देव जगाने के लिए समस्त घर के स्त्री पुरुष और बच्चे एकत्रित हो उठो देव, बैठो देव आदि गाते हैं। थाली, झामा, घड़ियाल, शंख आदि बजाते हैं और आरती गाते हैं। फलाहार से देवताओं का भोग लगाकर स्वयं अपने व्रत का पारण करते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह। इस प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी होता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। एकादशी से 5 दिन अर्थात पूर्णिमा तक देवालयों में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। विवाह करने के इच्छुक व्यक्ति एकादशी से 3 माह पूर्व से तुलसी के पौधे का सिंचन पूजन प्रारंभ कर देते हैं। विवाह के आयोजन जिन पुरोहित के द्वारा कराना है उनको इसके लिए तैयार करते हैं। दोनों पक्ष का समस्त कार्य इसी प्रकार से संपन्न होता है जैसे कि कन्या और वर के विवाह के समय होता है। अर्थात इसमें विवाह के सभी नेकचार कार्यक्रम उसी तरह होते हैं। स्वर्ण के नारियल और चांदी की तुलसी को यजमान संपत्नी विवाह करा के कन्यादान की रस्म करते हैं। यथाशक्ति भोज का आयोजन किया जाता है। ब्राह्मण भोज करके व्रती स्वयं भोज करते हैं। प्राय जिनके कन्या नहीं है, शास्त्र उनको अपनी कन्या की भांति तुलसी का विवाह संपन्न करने का आदेश देते हैं। और इस प्रकार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न हुआ और यह विवाह भक्ति और विश्वास के शाश्वत बंधन का प्रतीक है। जिस प्रकार वृंदा को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार सच्चे हृदय से इस कथा को सुनने वाले और तुलसी विवाह करने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधे राधे।